थकान की वजह से जाते ही अमित को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अमित गहरी नींद में था जब अचानक ही उसे एक बहुत ही खतरनाक सपना आया। डर के मारे उसकी आंखें एकदम से खुल गई। वो पूरा पसीने में भीग चुका था, सांस तेज हो रही थी। उसकी नजर पास सोई अपनी पत्नी माया पर पड़ी। वो बिल्कुल शांत थी, गहरी नींद में। तभी अमित सोचता है कि अरे, लगता है शायद ये बस एक बुरा सपना था। अमित अपने आप को समझाता है और फिर से सो जाता है। अगले कुछ दिन सब कुछ ठीक था। दोनों घूमते हंसते अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था। लेकिन फिर 3-4 दिन बाद एक और रात आई, रात जिसमें सब कुछ बदलने वाला था। माया गहरी नींद में थी पर अमित की आंखों में नींद नहीं थी। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। सब कुछ ठीक तो है, फिर भी मन बेचैन है। ये फीलिंग नॉर्मल नहीं है। अमित का दिल तेज धड़क रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा डर, एक अनजाना सा खिंचाव महसूस हो रहा था और वो चुपचाप अंधेरे में छत की तरफ देखते हुए किसी अनजानी सोच में डूब गया। तभी अमित को एक इत्र की खुशबू महसूस हुई, एक बहुत ही मनमोहक सुगंध। और ये खुशबू कहीं और से नहीं बल्कि उसकी पत्नी के शरीर से आ रही थी। वो कुछ समझ ही नहीं पाया। ये इतनी गहरी, इतनी प्रभावशाली खुशबू किसकी हो सकती है? अमित ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में एक मधुर सी आवाज आती है। एक औरत की आवाज जो कि कुछ गा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने संगीत को जादू में बदल दिया हो। ये आवाज कितनी मधुर है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुला रहा हो। मैं रोक क्यों नहीं पा रहा खुद को। जैसे जैसे वो आवाज उसके कानों में खुलती गई, अमित का मन उस आवाज के जादू में डूबता चला गया। वो अब सम्मोहन में था और बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज के पीछे पीछे अपने कमरे से बाहर निकल गया। वो सीधा उसी कमरे के पास पहुंचा जहां पहले उसने गंदगी और वीरानापन देखा था। कमरा पुराना था, बंद था और उसके आसपास घिन आने वाली गंदगी फैली हुई थी। उसने देखा दरवाजे की कुंडी पर एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ है। अमित ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उस लाल धागे को खोल दिया। जैसे ही उसने कुंडी खोली, उस धागे से बंधी एक पट्टी नीचे गिर गई। उसने झुककर वो पट्टी उठाई, खोलकर देखा उसमें कुछ लिखा हुआ था। ये क्या लिखा है? मैं समझ नहीं पा रहा। शायद ये उर्दू है। अमित कुछ समझ पाता तभी अचानक से उसका शरीर भारी हो गया और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब अमित की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका सर भारी था, जैसे किसी ने रात भर दिमाग को जकड़ लिया हो। उसके जहन में बस एक ही ख्याल था, ये सपना था या सच में कुछ हुआ था? लेकिन अगर सपना था तो इतना रियल क्यों लग रहा था? अमित को कुछ याद नहीं था, कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात तो तय थी कि वो जो भी था वो सपना नहीं था। और अमित को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उस रात की शुरुआत ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। अगले एक हफ्ते सब कुछ शांत था, सब कुछ नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों फिर से अपने हनीमून में व्यस्त थे। लेकिन फिर एक दिन, अमित, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अमित ने उसकी आंखों में देखा। माया थोड़ी घबराई हुई थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जज्बातों का तूफान। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही अमित एक पल के लिए चुप रह गया। फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। उसका दिल मैं से भर गया था। एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी। मैं पापा बनने वाला हूँ। जिंदगी कितनी जल्दी बदलती है। अमित और माया बहुत खुश थे। अमित अपनी पत्नी का और भी अच्छे से ख्याल रखने लगा। इन दोनों को यहाँ करीबन 10 दिन हो चुके थे, पर पिछले कुछ दिनों से अमित को माया के व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था।
उसे महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे एकदम अलग सी होने लगी थी, जैसे किसी और संस्कृति में ढल रही हो, और वो बुर्का पहनने लगी थी। और सबसे अजीब बात, वो अमित को अपने पास भी नहीं आने देती। ये क्या हो रहा है माया के साथ? ये अचानक से बुर्का क्यों पहनने लगी? एक रात की बात है जब अमित गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक से उसकी आंख किसी की आवाज से खुलती है। वो देखता है कि माया शीशे के सामने खड़ी है, उसने बुर्का पहना हुआ है और वो कुछ बड़बड़ा रही है। माया, तुम वहां क्या कर रही हो? माया कोई जवाब नहीं देती। अमित ने फिर आवाज लगाई, माया, सुन रही हो ना? माया के ऊपर अमित के शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो पीठ घुमाए वही खड़ी थी जैसे किसी के वशीकरण में हो। अमित हिम्मत करके उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ घुमाया। और जैसे ही उसने माया को अपनी तरफ घुमाया, अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी के गले के पास गहरी खरोंचें थी, आंखों के नीचे काले धब्बे, और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये क्या हो रहा है? माया? अमित बहुत डर जाता है और तुरंत मदद के लिए चिल्लाता है। कुछ ही देर में 2-3 लोग भागते हुए उसके कमरे की तरफ आते हैं। क्या हुआ सर, सब ठीक है? जल्दी देखिए मेरी पत्नी को क्या हो रहा है। अब सब लोग रूम के अंदर पहुंचे तो वो देखते हैं कि माया फिर से उस कोने में जाकर खड़ी हो गई है और वो दीवार पर बार बार अपना सर मार रही है और कुछ अजीब और अज्ञात भाषा में बड़बड़ा रही है। जल्दी जल्दी उस बुढ़िया को बुलाओ, वही अब कुछ कर सकती है। इतना सुनते ही सभी लोग बाहर दौड़ गए। अमित भी उनके पीछे पीछे निकल गया और जब वो सभी वापस आए तो उनके साथ थी एक बूढ़ी औरत। जैसे ही तीनों लोग कमरे के अंदर गए तो सब हैरान हो गए, क्योंकि माया अब पलंग पर शांत सोई हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे ये क्या? ये तो सो गई। अभी तो ये दीवार पर अपना सर मार रही थी। क्या हुआ बताओ सब। अमित ने एक एक बात उसके सामने रखी। उसकी आंखें फैल गई। उसने तुरंत अमित का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा उस कमरे के तरफ गई जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। कमरा खुला हुआ था, जमीन पर कीचड़ के निशान जैसे कोई अंदर बाहर आया हो। ये क्या कर दिया तुमने? मैंने मना किया था 9 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलना। तुम्हारी पत्नी उस कमरे में गई और उस दरवाजे को खोलने वाला कोई और नहीं, तुम खुद हो। लेकिन मुझे क्या पता इस कमरे में कौन था? उस कमरे में एक जिन को कैद किया गया था और तुम्हारी पत्नी अब उसके साए में है।